22 जनवरी को है। प्रभु श्री राम के नए और बात राम मंदिर की। रामलला आ गए हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। प्रभु श्री राम के नयनाभिराम दर्शन के लिए भक्तों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की पहली भव्य तस्वीर सामने आई है। हालांकि यह तस्वीर गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले की है, लेकिन तस्वीर में श्री राम के चेहरे पर मधुर मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण दिखाई दे रहे हैं। होकर के वनवास पूरी लौट अपने गबध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। 500 बरस के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन गया। रामलला अपने आसन पर विराजमान भी हो गए। अब तो बस 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या में राम भक्तों का जमावड़ा लगा है। 7000 मेहमान प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में पहुंच रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। लेकिन आज रामलला के चेहरे वाली अद्भुत और एक संपूर्ण तस्वीर सामने आई। इसमें रामलला की संपूर्ण छवि नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीर मूर्ति के निर्माण के दौरान की। हालांकि जब गुरुवार को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया, उस वक्त उनकी प्रतिमा पूरी तरह से कपड़े से ढकी हुई थी। फिर देर रात दूसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला की मूर्ति पर आंखों की पट्टी बंधी हुई थी। आपको बता दें कि इस पट्टी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हटाया जाएगा। आज रामलला की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें रामलला के सिर पर मुकुट सजा है। साथ ही मूर्ति को फूल, माला और आभूषणों से सजाया गया है। आप रामलला की मूर्ति की 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की इस मूर्ति को दिव्य और भव्य बनाया है। आप भी घर बैठे रामलला के दर्शन कर सकते हैं। आस्था और आध्यात्म की झलक इस मूर्ति से झलकती है, जो पहली ही नजर में राम भक्तों को आकर्षित करती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है, जो देखने वालों को भक्ति की एक अलग दुनिया में ले जाता है। मूर्ति में ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक और हनुमान की आकृति बनी हुई है। भगवान का चिदानंद स्वरूप में जो दर्शन होता है, विग्रह श्री विग्रहार्चा विग्रह चिदानंद स्वरूप में, तो जैसे भगवान का जो स्वरूप होता है, चाहे जो भी भगवान का भगवत स्वरूप होता है, आप किसी भी तरह से देखें, उठ के, बैठ के, लेट के, तो भगवान ऐसे लगता है भगवान हमको ही देख रहे हैं, ऐसे ही लगता है। ऐसे ही भगवान का वह भी माधुर रूप है। हम भी आशा करते हैं जब भगवान की पट्टी खुलेगी तब हमको ऐसे ही लगेगा हम सब चारों तरफ से हम सबको देख रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। श्याम शिला की आयु हजारों साल होती है। ये जलरोधी होती है। चंदन, रोली आदि लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती। पैर की उंगली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच है। रामलला की मूर्ति का वजन करीब 150 से 200 किलो है। मूर्ति के ऊपर मुकुट व आभा मंडल होगा। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तिर व धनुष होगा। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलकेगी। जो नई मूर्ति योगीराज ने बनाई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो अब रामलला की नई मूर्ति होगी, दरअसल इसमें दक्षिण और उत्तर भारत दोनों का सामंजस्य दिखाई देगा। इस मूर्ति में भगवान राम के 10 अवतार का वर्णन मिलता है और बकायदा इस मूर्ति में ही उनकी आकृतियां भी 10 अवतार की बनाई गई हैं। ऐसे में यह मूर्ति बेहद अहम है और कहा जाए तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के जोड़ने का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि भगवान राम के बाल रूप प्रभु रामलला की प्रतिमा की आंखों पर पट्टी लगी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। इस समय पीएम नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आचार्यों की 3 टीम का गठन किया गया है। पीएम मोदी कह रहे हैं, अब राम राज्य की शुरुआत हो रही है।
मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। आपको एक बड़ी बात और बता दें, वो ये कि आज से अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन भी बंद हो गए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पर आपके सामने अब बस रामलला की वही मूर्ति दिखने जा रही है जिसकी 22 जनवरी को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो ये है वो मूर्ति। रामलला की इस मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन हम आपको इस दिव्य भव्य नव्य प्रतिमा की एक एक खासियत के बारे में अभी बताएंगे, जिसे आज पूरी दुनिया जानना चाहती है। सबसे पहले इस मूर्ति में रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। जी हां, उनका रंग या वर्ण श्याम है। रामलला की इस प्रतिमा की ऊंचाई 51 इंच है और नीचे जो आप पुष्प देख रहे हैं और पुष्प के साथ इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8 फीट। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो के बीच में है, जिसे कृष्ण शिला से आप देख रहे हैं बनाया गया है। रामलला की इस मूर्ति की खासियत यह भी है कि इसमें ओम, गदा, शंख और स्वास्तिक के निशान उकेरे गए हैं। साथ ही प्रतिमा की दाईं ओर भगवान विष्णु के पहले 5 अवतारों की स्मृतियों को बनाया गया है, जबकि बाईं ओर बाकी के 5 अवतारों की छोटी छोटी आकृतियां बनाई गई हैं। तो एक साथ सबके दर्शन होंगे। कुल मिलाकर भगवान विष्णु के सभी 10 अवतार के दर्शन भी आपको इसी मूर्ति के साथ हो जाएंगे। यही है वो मूर्ति जिसका राम भक्त इंतजार कर रहे थे और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने आपको इस पूरी मूर्ति के बारे में जानकारी। राम जोर जुगुपाने, अयोध्या सज रही है, समर रही है। रामलला गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं और इंतजार उस शुभ घड़ी का है, मुहूर्त कह लीजिए, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस वक्त पूरा देश राममय है। अयोध्या में तो उत्सव चल रहा है, संगीतमय उत्सव। अयोध्या से श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए। यूपी पीएससी का ये आप दस्ता देख रहे हैं, ये बैंड देख रहे हैं, जो 22 तारीख के लिए खास करके यहाँ पर रिहर्सल कर रहा है। आमतौर पर आप जो पुलिस के बैंड्स हैं वो 26 जनवरी के दिन के लिए तैयारी करते देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी के अतिथियों का भी स्वागत ऐसे ही होगा। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि पीएससी की वो बटालियन है जो वाराणसी से है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से। ये अलग अलग राम धुन बजाते हैं। यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम की धुन यहाँ पर बजा रहे हैं। रामलला यहाँ पर अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं, अयोध्या नगरी लौट के आ रहे हैं, 5 सदियों का वनवास पूर्ण करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये खुशी संपूर्ण देश की भी उस रूप में दिखती है। देखिए, भक्ति हो या फिर देशभक्ति हो, वो सारी चीजें राष्ट्र के लिए एक बराबर, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का स्वाभिमान, राम और राम जी के सम्मान में यहाँ पर पीएससी की बटालियन का ये बैंड ये राम धुन बजाते हुए इसी तरीके से ये राम जी के अलग अलग भजन भी बजाने वाले हैं। 22 जनवरी के लिए ये विशेष तैयारियां सब आप लोग तैयारी कर रहे हैं। कितने राम धुन बजाएंगे?
बहुत रामधुन है। झोपड़ी वाला कैसे है? झोपड़ी में राम। हाँ, मेरे झोपड़ी आए और जो है श्री राम जानकी जी बजेगा, सब बजेगा, बहुत धुन बजाने में। 26 जनवरी भी तो आपको करना होगा, तो मतलब दोनों की तैयारी पैरेलल। जी जी, दोनों तैयारी है। और यहाँ 22 के बाद में फिर हम लोग जो अपने अपने बटालियन चले जाएंगे, वहाँ 26 जनवरी का अभ्यास होगा जी। भक्ति भी और देशभक्ति, दो सब भक्ति भी और देशभक्ति भी। जी जी जी। मेरी झोपड़ी में राम भी बजवा दीजिए। अब बच जाए उनका, थोड़ा सा उनका बंद हो जाए। तो ये 2 बटालियन, हाँ, इलाहाबाद का बैंड है, वो इलाहाबाद का बैंड है और ये का बैंड है जी। तो पीएससी के अलग अलग बैंड यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग का किरदार बदल रहा है, मतलब सिर्फ 26 जनवरी वाला नहीं, बल्कि अब राम जी की भी धुन बजा रहे हैं आप। तो मतलब कितना परिवर्तन करना पड़ा है? थोड़ा हम लोग थोड़ा किए। तो देखिए, ये अलग अलग राम धुन आप यहाँ पर सुन रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज।